हेलो फ्रेंड्स, हियर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू माय एनलाइटनिंग ब्रेक्स। तो ये हमारा डिस्कशन सिक्स्थ है एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास सिक्स का। क्लास सिक्स का ये हमारा लास्ट डिस्कशन रहेगा बिकॉज इसमें हम लोगों ने अपना जो लास्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 8 जो था वो कवर कर लिया है। देखते हैं आगे कि इसका चैप्टर का नाम क्या है, कंटेंट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे एक चैप्टर है, ये इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये 8th चैप्टर है जो हम लोगों ने इस वाली अपनी वीडियो में कवर करा है। इस चैप्टर कंप्लीट होते ही हमारा 6th क्लास की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपनी 7th क्लास की एनसीईआरटी का डिस्कशन करेंगे। ओके, चलते हैं आगे। तो जैसे ही हमारा चैप्टर नंबर 8 है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसको लेके चलते हैं कि क्या क्या है। जैसे हम चैप्टर के टाइटल से समझ रहे हैं, चैप्टर का टाइटल है इंडिया। इंडिया आपको पता है सबको क्या है। क्लाइमेट क्या होता है, जो ओवरऑल कंडीशंस होती है, ओवरऑल टेम्परेचर जो होता है पूरे ईयर में या पूरे मंथ में। वेजिटेशन, जैसे हमारे प्लांट्स जो होते हैं उनको हम लोग वेजिटेशन में काउंट करते हैं। और वाइल्ड लाइफ में आते हैं केवल एनिमल्स। ओके, तो उसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है वेदर इज डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेदर का क्या मतलब है, डे टू डे चेंजेस। वेदर और क्लाइमेट में कंफ्यूजन नहीं करना होना है। वेदर होता है डे टू डे, मतलब हर दिन क्या टेम्परेचर है, क्या टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर में, वो वेदर होगा। और क्लाइमेट क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर जो एक महीने में या एक साल में होगा। ओके, जैसे आप लोग को पता है हमारे यहाँ 4 सीजन होते हैं। कोल्ड वेदर सीजन, जब विंटर आती है, सर्दियां आती हैं हमारे यहाँ दिसंबर से फरवरी तक। हॉट वेदर सीजन, गर्मियां आती हैं मार्च से मई। साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, रेनी, जिसको हम लोग रेनी सीजन बोलते हैं, जून टू सितंबर। एंड सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून मतलब ऑटम, अक्टूबर एंड नवंबर। ऑटम का मतलब पतझड़ होता है और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून का मतलब होता है कि मॉनसून वापस लौट रहा है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे इन हॉट वेदर सीजन। जब गर्मियों में गर्म और बिल्कुल सूखी हुई, ड्राई को शुष्क भी बोलते हैं, और सूखी हुई हवा जो होती है वो चलती है, जिनको हम लोग लू बोलते हैं। ओके, ये दिन में चलती हैं और गर्मियों में चलती हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है देर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ रेन्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो अलग अलग नाम होते हैं बारिश के अलग अलग लैंग्वेज में। तो हिंदी में हम लोग वर्षा बोलते हैं, उर्दू में बारिश, मराठी में पौस और बंगाली में वर्षा। ओके, तो ये ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लोग को पता होना चाहिए कि किस लैंग्वेज में क्या बोला जाता है रेन को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन रेनी सीजन विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। मतलब क्या होता है कि जब बारिश का टाइम हो या गर्मियों में, हवाएं जो हैं वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ जाती हैं। दे कैरी मॉइस्चर विद देम, उनमें मॉइस्चर होगा। और जैसे ही ये विंड्स माउंटेन से टकराती हैं वैसे ही रेनफॉल हो जाती है। हम लोग इस वाले मैप से समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। अब देखिए यहाँ ये प्यारा भारत, यहाँ पे अरेबियन सी और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल। आप लोग मेरे कर्सर की तरफ ध्यान दीजिएगा, जहां जहां पे मेरा कर्सर पॉइंट आउट होगा उससे आप लोग को इजी होगा समझने में। अब देखिए यहाँ से अरेबियन सी से हवाएं चली लैंड की तरफ और इधर बे ऑफ बंगाल से चली। अब जैसे ये हवाएं ऊपर जाएंगी तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं, उत्तराखंड की पहाड़ियां हैं, उससे टकराएंगी और बारिश हो जाएगी। ओके, अब सर्दियों में क्या होता है, या फिर जब मॉनसून लौटता है, जिसको हम लोग सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है हवाएं जो होती हैं वो लैंड से सी की तरफ जाती हैं और मेनली यहाँ पे ये तमिलनाडु में बारिश करते हैं। ओके, ये हवाएं जो लैंड से वापस सी की तरफ जा रही हैं वो हवाएं मेनली तमिलनाडु में बारिश करती हैं। और इधर ये समर में जो हवाएं थी जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जा रही थी,
ये ऑलमोस्ट पूरे भारत में ही बारिश करती हैं। ओके, चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन ऑटम सीजन दैट इज इन मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। ऑटम सीजन पतझड़ का महीना हमने अभी पढ़ा, अक्टूबर और नवंबर में होता है। विंड्स मूव बैक फ्रॉम मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। ये अभी हम लोगों ने समझी चीज कि सर्दियों में हवाएं जो होती हैं वो वापस जाती हैं मेन लैंड से बे ऑफ बंगाल में। एंड द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। तो मेनली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को इस टाइम पे रेनफॉल बहुत ज्यादा मिलती है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स। तो क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन है, मतलब वेदर क्या था, वेदर था डे टू डे, हर दिन की का एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, हर दिन की टेम्परेचर कैसा रहेगा, वो था वेदर। और क्लाइमेट क्या हुआ, वो हो गई एवरेज कंडीशंस की एक साल में या 2 साल में क्या क्लाइमेट रहा है। जैसे हम बोले ना यहाँ पे गर्मियां हैं या यहाँ पर सर्दियां हैं, तो वो कैसे पता चलता है, वो होता है एवरेज वेदर कंडीशंस को देखकर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड रिलीफ। तो क्लाइमेट ऑफ प्लेस मतलब एक जगह का क्लाइमेट किस किस चीज से अफेक्ट होता है, लोकेशन कहाँ पे वो बसा हुआ है, एल्टीट्यूड कितनी उसकी हाइट है, डिस्टेंस फ्रॉम सी कितनी दूर है वो सी से, और रिलीफ और कितनी वो वापस से हाइट पर है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है मौसिन राम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौसिन राम जो है मेघालय में, उसको पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वहां पर पड़ती है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है द ग्रासेस, shrubs and trees which grow on their own without the interference or help from human beings are called natural vegetation। तो जो भी अपने आप उग जाता है उसको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो। इसमें भी ये लिखा हुआ है ग्रासेस, श्रब्स हो गए हमारी जो झाड़ियां होती हैं, ट्रीज पेड़ जो अपने आप उग जाते हैं विदाउट ह्यूमन हेल्प के, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। अब जो वेजिटेशन है इंडिया की वो 5 तरह से डिवाइडेड है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार ऐसा हो गया था कि कुछ क्वेश्चंस आ गए थे इससे रिलेटेड, जैसे कि कौन सी वेजिटेशन नहीं है या किसी का नाम चेंज कर देता है, एक बार तो उन्होंने नाम ही चेंज कर दिया था, तो ये लर्न करना ज्यादा जरूरी है। ओके, चलते हैं आगे। तो जैसे हम लोग के पास नेक्स्ट में लिखा हुआ है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम इसके टाइटल से ही समझें, रेन फॉरेस्ट मतलब जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो वो वाले फॉरेस्ट। ओके, तो इसका पहला पॉइंट लिखा हुआ है दे आर इन एरियाज विच रिसीव हेवी रेनफॉल। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ही मतलब ये है कि वो एरियाज जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती हो वहीं पर ही हमको रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। दे आर सो डेंस दैट इवन सनलाइट कैन नॉट रीच द ग्राउंड। डेंस का मतलब होता है घना होना, तो ये इतने ज्यादा घने हैं कि जो धूप है या सूरज की किरण है वो जमीन तक भी नहीं पहुंच पाती। अब आप लोग इस वाली फोटोज, ये 2 फोटोज हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि कितने घने हुए, मतलब घने हैं, चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ, कि जो धूप की किरण है, सूरज की किरण है, वो नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पाती। ओके, दीज ट्रीज आर ऑलवेज ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। तो ये जो ट्रीज हैं ये ग्रीन रहते हैं पूरे साल, इसी वजह से ही इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब देखिए ग्रीन क्यों रहेंगे, क्योंकि बारिश हो रही है तो ग्रीन रहेंगे। ओके, ट्रीज आर महोगनी, इबोनी, रोजवुड। तो पेड़ कौन कौन से हैं, महोगनी, इबोनी और रोजवुड। प्लेसेस वेयर दीज ट्रीज आर फाउंड, अब कहाँ पर ये रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, वो हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स और कुछ पार्ट नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के। जैसे कहाँ पर मिल सकता है, असम में, मेघालय में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मेघालय के जो मौसिन राम है वहां पर
दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल होती है वहां पर, तो वहां पर ही ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। ओके, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स तो है ही अपना। ओके, चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। अब इन फॉरेस्ट को हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं। दे आर लेस डेंस, ये थोड़े कम घने होते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो धूप है वो आराम से जमीन तक पहुंच जाती है। दे शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर, तो ये अपनी जो पत्तियां हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पर गिरा देते हैं। फिर इनका पर्टिकुलर टाइम होता है कि नई पत्तियां उगेंगी, वो बड़ी होंगी, और वो वापस से ऐसे ही एक चक्र घूमता रहता है, एक सर्कल घूमता रहता है। वो गिरती हैं और वापस नई निकलती हैं। ओके, जैसे आप लोग यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं कि इस टाइम इस पेड़ की पत्तियां सारी गिरी हुई हैं, बट यहाँ पे जो इस वाली फोटो में पेड़ हैं जिनकी पत्तियां आ रखी हैं इस टाइम पे, और सारी पत्तियां हरी हैं इस टाइम पे। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट ट्रीज आर। अब इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन से हैं? साल, टीक, पीपल, नीम और शीशम, ये सब कुछ पेड़ों के नाम हैं। अब ये मिलते कहाँ कहाँ पर हैं? ये मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ पार्ट महाराष्ट्र के। तो इन सब जगह पर ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। ओके, थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस का क्या मतलब हुआ? देखो, आप नाम से समझ आ रहा होगा, थॉर्नी मतलब जिसमें कांटे हो। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन ड्राई एरियाज ऑफ द कंट्री। ये वेजिटेशन कहाँ मिलेगी? जहाँ पे बिल्कुल सूखा होगा, जैसे हमारे यहाँ पर राजस्थान में मिलेगा, थोड़ा पार्ट गुजरात का जो कच्छ वाला रीजन है वहां पर मिलेगा। फिर लिखा हुआ है लीव्स आर इन फॉर्म ऑफ स्पाइन्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। लीव्स कुछ इस टाइप की होती हैं, यहाँ पे जहाँ मेरा एरो है वहां पर आप देख सकते हैं इस वाली फोटो में कि बहुत नुकीली होती हैं ताकि पानी का लॉस कम हो। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कैक्टस, खेर, बबूल, कीकड़ आर ट्रीज फाउंड इन स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ये सारे पेड़ जो हैं वो राजस्थान में मिलते हैं। पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड गुजरात। और थॉर्नी बुशेस कहाँ कहाँ मिलती हैं? पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न घाट के जो ईस्ट स्लोप होगा उसमें, और गुजरात में। अब वेस्टर्न घाट का ईस्ट स्लोप का क्या मतलब है? अब हम एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, जहाँ पे मेरा एरो है। तो उसका ईस्ट इधर वाला पार्ट होगा और वेस्ट इधर वाला पार्ट होगा। ईस्ट तो ये वाली लाइन हो गई ना, और वेस्ट ये वाली इधर वाली लाइन होगी। तो ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का जो थोड़ा सा ईस्ट स्लोप होगा वहां पर ये थॉर्नी बुशेस मिलेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है माउंटेन वेजिटेशन। टाइटल से समझ आ रहा है, माउंटेन पहाड़ों पर वेजिटेशन होना। अब देखिए इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर फॉल्स। हमें पता है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता रहता है। तभी तो हमें पहाड़ों पर अच्छा लगता है, कि गर्मियों में अगर हम प्लेन्स में हैं तो पहाड़ों पर ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पहाड़ों पर ऊंचाई है, और ऊंचाई होती है तो जैसे जैसे ऊंचा जाएंगे हम कहीं पर वैसे वैसे टेम्परेचर फॉल होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है एट अ हाइट बिटवीन 1500 मीटर्स एंड 2500 मीटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप। अब 1500 मीटर की हाइट पे और 2500 मीटर की हाइट पे, इन दोनों हाइट के बीच में जो सारे पेड़ होंगे, काफी पेड़ जो होंगे वो कोनिकल शेप में होंगे। अब आप लोग इस वाली फोटो में देख सकते हैं कि ये कुछ कोनिकल शेप में है। रीजन क्या है इस कोनिकल शेप के होने का? क्या कभी सोचा? इस तरह समझिए, माउंटेन्स पर जब बर्फ पड़ी, अगर बर्फ पड़ती है तो अगर हम मान के चलते हैं कि चलो ये कॉनिकल नहीं है, सिंपल ट्री है, ठीक है, बर्फ पड़ती तो क्या होगा? पत्तियों पर, टहनियों पर इकट्ठा हो जाएगा। कुछ टाइम बाद जो बर्फ होगी वो पानी बन जाएगी और वो टहनियों को गला देगी, गिरा देगी। इस वजह से जो माउंटेन्स में जो फॉरेस्ट होते हैं वो कोनिकल शेप में होते हैं, जो ट्रीज होते हैं वो कोनिकल शेप में होते हैं, ताकि बर्फ जो है वो टिक ना पाए, वो सारी जमीन पर आकर गिर जाए। ओके, अब आया आप लोग को समझ में? नेक्स्ट लिखा हुआ है दीज ट्रीज आर कॉल्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इन ट्रीज को हम लोग कॉनिफेरस भी बोलते हैं। चीड़,
पाइन एंड देवदार आर इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। ये कुछ टाइप के पेड़ हैं जो माउंटेन वेजिटेशन में मिलते हैं। चलते हैं आगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैंग्रोव फॉरेस्ट, मतलब क्या हुआ, दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सलाइन वाटर। तो ये वो फॉरेस्ट हैं जो समुद्र के पानी में रह सकते हैं, मतलब पानी में रहेंगे, नमक के पानी में। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुछ पेड़ हैं और ये पानी है और ये पानी में ही फॉरेस्ट है। अब ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, जहां जहां पानी होगा, मोस्टली जहां जहां पानी होगा। तो वेस्ट बंगाल के सुंदरबन डेल्टा पे, अब सुंदरबन डेल्टा क्वेश्चन आता है कि सुंदरबन डेल्टा किन किन नदियों से मिलकर बना है। तो ये हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में किया था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जब संगम होता है तो वहां पे सुंदरबन डेल्टा बनता है। ओके, एंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो अंडमान निकोबार में भी मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। सुंदरी इज अ वेल नोन स्पीशीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो सुंदरी एक बहुत जानी पहचानी स्पीशी है ट्री की जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में मिलती है। एक चीज मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि सुंदरी के नाम से ही, मतलब सुंदरी के नाम पर ही सुंदरबन डेल्टा का नाम पड़ा है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो सबको पता है कि प्लांट्स रिलीज करते हैं ऑक्सीजन जो हम लोग ब्रीथ करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कब करते हैं, जब अपना खाना बना रहे होते हैं, तब प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। जिस टाइम पे प्लांट्स अपना खाना नहीं बना रहे होते हैं, जैसे रात को हो गया, उस टाइम पर भी प्लांट्स ऑक्सीजन हमारी तरह इनटेक करते हैं, मतलब ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर चीज नहीं पता होती है सबको। नेक्स्ट लिखा हुआ है द रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सॉइल दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन। मतलब क्या हुआ, प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो सॉइल को पकड़ कर रखती हैं, जिस वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता। अब सॉइल इरोजन को बचाने के लिए प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल को पकड़ कर रखते हैं, प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ ताकि सॉइल इरोजन भी ना हो, साथ ही साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस भी बैठा रहे। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। ये सबको पता है कि नेशनल एनिमल टाइगर है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज होम ऑफ एशियाटिक लायंस। तो गुजरात का जो गिर फॉरेस्ट है वो लायंस का, एशियाटिक लायंस का घर है। पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। ये भी सबको पता है कि पीकॉक हमारी नेशनल बर्ड है। Every year, we celebrate Wildlife Week in the first week of October to create awareness of conserving the habitats of animal kingdom. मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि हर साल हम लोग वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं पहले हफ्ते में, अक्टूबर के पहले हफ्ते में, ताकि एनिमल किंगडम जो है, मतलब जो एनिमल का घर है, हैबिटेट्स होता है उनका घर, तो एनिमल का जो भी घर है उसको बचाने के लिए। ऐसा ना हो कि कोई चिड़िया ने अपना घर बनाया है, कोई अपना मतलब घोंसला बनाया है और हमने उस घोंसले को हटा दिया। तो ऐसा ना करके हमें वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, ताकि हम लोग मतलब जितना हो सके हम लोगों से उतने एनिमल के हैबिटेट को बचाने की कोशिश करें। ओके, तो चलते हैं आगे। थैंक यू गाइस, तो यहीं तक थी हमारी वीडियो आज की। तो इसी वीडियो के साथ 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपनी 7th क्लास की बुक करेंगे, ज्योग्राफी की ही। पहले ऐसा करते हैं ना, पहले ज्योग्राफी खत्म कर देते हैं, फिर हिस्ट्री और सिविक्स लेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि कभी मैं ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, कभी मैं सिविक्स पढ़ा रही हूँ, तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा, वो पढ़ने में देखने में मजा नहीं आएगा। तो पहले एक बार 6th क्लास की ज्योग्राफी हमारी से आज कंप्लीट हो गई है। 7th क्लास की ज्योग्राफी हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग गाइस।